बोल भागवत भगवान की जय। मंचस्थ समलंकृत महाभागा त्रिपाठिना सुशोभिता वाम पार्श्वता श्री श्याम नारायण महाभागा अन्यश्च चंद्रिका महाभागाश्च विद्युद्वरण्या संगीतवादिना समुपस्थिता मातराः ज्ञान पुरुषाश्च। भागवत एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, यह विषय ऐसा नहीं है कि चाहे जब चाहे जैसे उसको देख लें। इसके लिए इसमें घुसना पड़ता है, और जिसमें घुसा जाता है उसके लिए ओतप्रोत होना पड़ता है। गुरोर सानिध्यम गुरोर्वत सदसम समलंकृतम या निरीक्षमाणम दर्शनम तावत एव गुरु शिष्य संबंधा। गुरु शिष्य संबंध ऐसे नहीं होता है। शिष्य जब गुरु जैसी ही आकृति वर्ण स्वभाव को प्राप्त होगा, यही बात कही है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा अनंतरम जन्माद्यस्य यतः। धर्म सिद्धांत में जो ब्रह्म सूत्र है उसका पहला सूत्र है धर्म के विषय में जिज्ञासा करना, और उसका दूसरा जो सूत्र है जन्माद्यस्य यतः, जहां से भागवत का प्रारंभ होता है। तो ये इतना सरल विषय नहीं है। ये तो विद्वानों की बड़ी महत्ता है, बड़ी कृपा है, और इतनी नहीं है, बहुत अनुकंपा है कि इतने दुरूह ग्रंथ को इतना सरस बना दिया है, इतना सरल बना दिया है, तो जो है नाच गान के बीच में ही पूर्ण हो जाता है। बोलो कथम परीक्षा, बोले देहालंकरणम विभु। बोले परीक्षा कौन है, बोले कितने जगह से आप अपनी कमर को तोड़ सकते हो। तो ये मैं श्री तिवारी जी को जब सुनता हूं बहुत अच्छा लगता है। अभी वो मुरारी शब्द की जो व्याख्या कर रहे थे बहुत अच्छी लग रही थी। मैं समझता हूं हमारे पास इतने लोग बैठे हैं, शायद ही मुरारी शब्द को, चंद्रकांता को छोड़ के कोई मुरारी शब्द की स्पष्टि करता। तो मुरारी शब्द का जो है मुरारी पादाम्बुज दीर्घ नौका, कहने का अभिप्राय है ये वो चीज नहीं है, ये वो चीज है जो इस मार्ग से हटा के उस मार्ग की तरफ प्रवृत्त करती है। तो ये भागवत जो है, यही बात, ये भाव कुभाव अनक आलसहू नाम जपत मंगल दिश दसहू, ये कैसे भी हो, इसकी पुष्टि छठे स्कंद में की है अजामिलोपाख्यान में। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनंति कार्षेण निहार यो भास्करा। ये वैसी वैसी वस्तु नहीं है। इसमें जो है केचित केवलया भक्त्या, कोई भी, यहां दो शब्द है, केचित अन्यास्या तरस्या उपलब्धमाना, अथवा केचित भगवत परायणा। तो केचित गुरुर उपासिता शिष्या तेसाम अन्या, केचित भगवत चरणारविंदयो भाव कुभाव अनक इत्या शब्दादया समलंकृता। वो किसी भी प्रकार से यदि भगवान के चरणों की तरफ बढ़ता है, भगवान की उपासना में बढ़ता है, भगवान की पूजा में बढ़ता है, तो कोई इसमें समस्या नहीं है। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा। प्रश्न हुआ किसकी, यदि करें तो किसकी करें, तो बोले वासुदेव परायणा। वसुदेव पुत्रम पुमान वासुदेवा, जो वसुदेव के पुत्र हैं, कोई और नहीं, जो वसुदेव के पुत्र हैं, जो यशोदा के नंदन हैं, ऐसे श्री बालकृष्ण की उपासना के लिए हम प्रवृत्त हो जाएं। तो होगा क्या, बोले अघम धुनंती, मेरे जो पाप जीवन के हैं वो सब धुन माने नष्ट हो जाएंगे। बोले कैसे, जैसे सूर्य के प्रकाश आने से अंधेरा नष्ट हो जाता है। इसी को सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी ने जब अपना प्रश्न किया है तो भगवान ने इसकी गारंटी भरी है। ये ऐसा वैसा नहीं है
जो मुझको भजता है, जो मेरे चरणों में समर्पित होता है, जो मुझको सुनता है, त्रिसप्तभी पिता पूता, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बोले त्रिसप्तभी, मैं 21 पीढ़ी तक की गारंटी करता हूं, उसके घर में कोई प्रेत, भूत, पिशाच, शाकिनी, डाकिनी, ब्रह्म राक्षस कोई होने वाला नहीं है, वो सब भगवान को ही प्राप्त होंगे। तो इसलिए हमारे भगवत प्रसाद जी आप लोगों के साथ प्रयास कर रहे हैं और मूल ग्रंथ के साथ कथा कह रहे हैं, ये अद्वितीय बात है। आज बहुत कठिन समय चल रहा है, भागवत के पे बहुत आक्रमण हो रहे हैं, हमारे यहाँ के आक्रांताओं ने इतना आक्रांतित कर दिया है कि भागवत खत्म हो गई है। यस्याह देहा बिंदिता खंडिता नृत्यांगना इत्यासता सएव भागवतम। ये भागवत विद्वानों की वस्तु है। हमारे जी त्रिपाठी जी जैसे ऐसे विद्वान जो विराजमान हैं, जिनकी विद्यावताम भागवते परीक्षा, हम तो आपका शब्द मुरारी शब्द सुनते हुए तबीयत गदगद हुई। आपने शास्त्र में उसको प्रमाणित करने के लिए घुसने की चेष्टा तो की, और रह गया विषय, तो विषय तो विद्वानों के हैं, हमको कोई यहाँ प्रदर्शन नहीं चाहिए। हमारे चंद्रकांता जी बहुत अच्छे विद्वान हैं, हमारे बीच में बहुत, आपके बीच में बहुत अच्छे उच्च कोटि के विद्वान हैं, ऐसा नहीं, हमसे वरिष्ठ हैं, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है। और इतने अच्छे विद्वान हैं, और उससे भी बहुत अच्छे त्रिपाठी जी हैं जो आपको मूल के माध्यम से कथा श्रवण करा रहे हैं, और यह योग आपको मिला हुआ है और उसका आप लाभ ना उठा पाए तो सोचने का विषय है। इसलिए भागवत को मन से सुने, स्वभाव से सुने, समर्पण से सुने, श्रद्धा से सुने, और सुन करके अपने जीवन को कृतकृत करें, अपना अभ्युदय प्राप्त करें और अपने मंगल की तरफ प्रवृत्त हों। क्योंकि कथा का समय है, यहाँ ज़्यादा प्रवचन ठीक नहीं है, और कई बार प्रवचन बिगड़ जाता है तो व्यास नाराज हो जाते हैं, क्योंकि समासद व्यास योग्यता का फिर विषय क्या रह जाएगा। आप थोड़ी बात थोड़े में कहें, मैं बड़ी बात बड़े में कहूँगा, तो उनको बड़ा कहना है, हमको थोड़ा कहना है। समासम इति मर्यादितम और व्यासेन विस्तृतम मतम। आपका मत है, आप विस्तार हैं, आप विराट हैं, मैं तो प्रवेश में हूँ, कहीं से घुसने की रास्ता देख रहा हूँ, तो मुझे घुसने का रास्ता दिया। इसलिए मैं सबसे पहले व्यासपीठ पर विराजमान श्री भगवत व्यास जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, इन विद्वानों को चरणों में प्रणाम करता हूँ, और संगीत वालों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत भार व्यक्त करता हूँ। आप सब कृपा बनाए रखें, इसी तरीके से भागवता का अनवरत आनंद लेते रहें। जय श्री कृष्ण। बोल भागवत भगवान की जय।